जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी आग लगा देने वाली सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले सुनी होंगी। मतलब कि आज का ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक लड़का 2 साल का था जब उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहा। छोटी सी उम्र में ही अपने दोस्त को ट्रेन के नीचे कुचलते हुए देखा। इसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। जब ये स्कूल में था तो इसने पहली कहानी लिखी। वो पढ़ाई के साथ साथ कहानियां लिखने लगा, लेकिन हर जगह रिजेक्शन लेटर्स मिले, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। उसने अपने घर की दीवार पर एक कील लगाकर उन रिजेक्शन लेटर्स को उस पर टांगना शुरू कर दिया। साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करता रहा। पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। इसने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन लिखना फिर भी नहीं छोड़ा। इस बंदे ने लॉन्ड्री रूम में वॉशिंग मशीन को डेस्क बनाकर अपनी पहली नोट लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ पेज लिखने के बाद उसे लगा कि शायद ये भी लोगों को पसंद नहीं आएगी। उसने उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त हमें क्विट नहीं करना है। ये बंदा भी लगभग हार मान चुका था, लेकिन दूसरे दिन उसकी पत्नी ने डस्टबिन से वो पेज निकालकर पढ़ी और उस बंदे को कहा कि तुम कमाल का लिखते हो, इसे पूरा करो। मुझे विश्वास है कि ये लोगों को जरूर पसंद आएगी। उसने उस नोवेल को पूरा किया और उसे पब्लिश करवाने के लिए चला गया। दोस्तों, अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। एक के बाद एक करीब 30 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो कोशिश करता रहा और कुछ दिन बाद सक्सेस ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसके पास एक फोन कॉल आया जिसने उसकी लाइफ बदल दी, क्योंकि एक पब्लिशर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसके नोवेल पब्लिश हुई, वो सुपरहिट रही। दोस्तों, उस बंदे का नाम है स्टीवन किंग, जो एक फेमस अमेरिकन ऑथर है। इस बंदे ने टोटल 60 नोवेल लिखी है, जिनकी 350 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है, जिन पर कई फिल्म्स और वेब सीरीज भी बन चुकी है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए जिद्दी बनकर उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। ऐसी ही एक मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है। नकलपुरम तमिलनाडु के रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे राम की ये लड़का छोटी सी उम्र में ही एक कॉफी शॉप में काम करने लगा। ये लड़का चाहता था कि ये मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में जाकर काम करे। एक दिन इसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो मुंबई से आया था। 17 साल का राम उस लड़के के साथ मुंबई चला गया, लेकिन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर राम उस लड़के से अलग हो गया। उसने उस लड़के को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। राम के लिए वो नया शहर था। ना जेब में पैसे थे, ना किसी को जानता था, और ना ही उसे हिंदी आती थी। काफी देर भटकने के बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से हुई जो तमिल बोलता था। उस बंदे ने राम को बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ट्रेन का टिकट बुक करवा देता हूँ, तुम अपने घर चले जाना। लेकिन प्रेम ने उस व्यक्ति को बोला कि मैं अब यही काम करूंगा। 17 साल का वो लड़का काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा। तब जाकर उसे वहां एक बेकरी सूप में बर्तन धोने का काम मिला। वहां काम करने के कुछ दिन बाद वो एक टी शॉप में वेटर का काम करने लगा, जहां पर वो अपने अच्छे काम से कस्टमर्स को खुश रखा था, जिससे वो टी शॉप बहुत अच्छा चलने लगा। वहीं पर एक कस्टमर ने उसे ऑफर किया कि हम पार्टनरशिप में पीस स्टोर ओपन करते हैं। राम ने हाँ कहा। बिजनेस की शुरुआत हुई। जब पीस स्टोर अच्छा चलने लगा, अच्छे पैसे आने लगे, तो उस बंदे ने राम के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी और उसे निकाल दिया। उस वक्त राम की जेब में सिर्फ 1000 रुपए थे। वह चाहता तो वापस अपने घर लौट सकता था, लेकिन उन 1000 रुपयों से उसने इडली डोसा का एक छोटा सा ठेला लगा दिया। उसका वह छोटा सा बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन अब म्यूनिसिपैलिटी वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक जगह रेंट पर लेकर वह बिजनेस करना शुरू किया, जिसका नाम रखा डोसा प्लाजा। उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, लोग उसे जानने लगे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वही ठेले से शुरू होने वाला डोसा प्लाजा पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, आज वही राम गणपति करोड़ों रुपए के मालिक हैं। ऐसी ही एक कहानी है विकी की, जो बहुत ही गरीब परिवार से था, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसके पापा रोज के सिर्फ 15 से 20 रुपए ही कमा पाते थे, लेकिन वो अपने बेटे को 10वीं तक पढ़ाना चाहते थे। इसलिए जब विक्की सिर्फ 2-3 साल का था तो उसे नाना नानी के घर भेज दिया, ताकि वहां पर अच्छे से पढ़ाई कर सके। विक्की करीब 7 साल तक वहां पर रहा,
लेकिन वहां पर उसे छोटी छोटी बातों पर पीटा जाता था। शायद इसीलिए मात्र 11 साल की उम्र में वो घर से भाग गया और दिल्ली चला गया, जहां पर कचरा उठाने वाले बच्चों ने इसकी हेल्प की। विक्की ने कई महीनों तक उन बच्चों के साथ कचरा उठाने का काम किया, फिर एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया, जहां से एक व्यक्ति उसे स्कूल ले गया, जहां पर विक्की फिर से स्कूल जाने लगा। 10th कंप्लीट करने के बाद उसे ने वहीं पर एक पुराना मॉडल का कैमरा लिया, क्योंकि यह बंदा शुरू से ही एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। इसलिए उसने पंकज नाम के एक फोटोग्राफर के साथ रहकर अच्छे से एक फोटोग्राफी सीखी। कई साल मेहनत करने के बाद इसने इंडिया एविकेट सेंटर में स्ट्रीट ड्रीम नाम से अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित की। वो प्रदर्शनी हिट हो गई और उसके लिए विक्की को विदेशों में बुलाया गया। उसके बाद इस बंदे ने वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, जहां पर दुनिया के 5000 बेस्ट फोटोग्राफर्स ने पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा उस लिस्ट में टॉप 4 में था। अब इस बंदे को लोग जानने लगे थे। उसके बाद इसे न्यूयॉर्क बुलाया गया, जहां पर लोगों की इसकी फोटोग्राफी से काफी इंस्पायर हुए। उसके बाद विक्की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये बंदा एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर है। दोस्तों, आपकी सफलता आपकी सोच पर डिपेंड करती है, आपकी कंडीशन पर नहीं। इतिहास बनाने वाले बुरी से बुरी सिचुएशन से भी निकलकर इतिहास बना जाते हैं। दोस्तों, जिन मुसीबतों की जंजीरों ने आपको जकड़ रखा है, उनको तोड़ने के लिए जिद्दी बनकर कोशिश करो, क्योंकि जिस दिन मुसीबतों की ये जंजीरें टूटेंगे, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस दिन आपकी उड़ान आसमान छुएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस विशल मोटिवेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।